यूपी के लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एआईसीसी सचिव एवं यूपी प्रभारी धीरज गुज्जर और एमएलसी दीपक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। दीपक सिंह ने योगी सरकार से कहा कि प्रदेश में पीपीई किट घोटाला बड़े स्तर पर हुआ है। अगर सही से जांच की जाए तो योगी राज में बड़े घोटाले का पर्दाफाश होगा और जिस तरह से एसआईटी की जांच करवाई जा रही है उससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। साथ ही उन्होंने कोविड घोटाले की जांच की मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच उच्च न्यायालय के जजों से करवाई जाए, तब असली घोटाला निकलकर सामने आएगा। को इसलिए याद किया कि ये कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि राजीव गांधी जी की जयंती पर पिछले वर्ष उनकी 75वीं वर्षगांठ में हमारी आदरणीय प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने सोचा कि प्रदेश के युवाओं को राजनीति से इतर भी कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जो राजीव गांधी जी की सोच के अनुरूप हो। जो उनकी सोच थी कि नए भारत का निर्माण अगर कोई कर सकता है तो वो युवा वर्ग कर सकता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले वर्ष हमने उत्तर प्रदेश के अंदर राजीव गांधी जी की 75वीं जन्म जयंती के अवसर पर राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई। अथक प्रयास और हमारा सौभाग्य था कि लगभग 4.5 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 3.5 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चे पूरे प्रत्येक जिले के अंदर मिलाकर परीक्षा में बैठे और हमने भी ओएमआर सीट के माध्यम से उन बच्चों की परीक्षा के बाद में परिणाम जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो विद्यार्थी प्रथम रहे उनको लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ, तमाम तरह के इनामों से और प्रोत्साहन से नवाजा। और उसी का परिणाम है कि हालांकि अभी कोरोना काल है और हमें किसी को भी योगी जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, इनकी योग्यता पे संदेह नहीं है। इनकी योग्यता का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज भारत में दूसरे नंबर पे आ चुका है कोरोना के अंदर, और इन्हीं की योग्यता है कि वो उत्तर प्रदेश को प्रथम नंबर पर लेकर आएंगे इस देश के अंदर। लेकिन ये प्रथम नंबर लेकर आएंगे कोरोना के अंदर, और हम प्रथम नंबर में लेकर आ रहे हैं देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्रतियोगिता अगर किसी ने आयोजित करने का, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये सौभाग्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन के अंदर मिल पाया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। 12 लाख अब तक जब हम आपको संबोधित कर रहे हैं, हमें 12,50,648 बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुका है। और कल और परसों 13 और 14 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर ये प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होनी है, और इसके अंदर जो बच्चे भाग लेंगे उनका जब परिणाम जारी होगा, प्रत्येक जिले वाइज 75 जिलों में जो लड़के प्रथम रहेंगे उन सभी 75 प्रथम छात्रों को हम लोग लैपटॉप देंगे, सेकंड छात्रों को टैबलेट देंगे, सैमसंग का फ़ोन देंगे। इसके अलावा जो अन्य उनको मोबाइल के टॉपअप लगभग 50 मोबाइल के टॉपअप, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि इस कोरोना के समय के अंदर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो हम ऐसी सामग्री उनको, ऐसा प्रोत्साहन ऐसा देंगे उनको जिसके माध्यम से वो सब लोग ऑनलाइन परीक्षा के अंदर भाग ले सकें। और भाग लेने के बाद में वो छात्र अपने विचारों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, हम लोगों ने जो राजीव गांधी जी का सपना था कि मैं भी एक युवा हूँ और मेरा भी एक सपना है, उस सपने को लेकर जो परिकल्पना रची, उसी के इर्द गिर्द भारत के निर्माण में जो कांग्रेस का योगदान है, जो राजीव गांधी जी की सोच का योगदान है, उन तमाम बातों के अंदर सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के माध्यम से जो बच्चे अपने ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के उसका जवाब देंगे, लगभग 30 सेकंड तक एक क्वेश्चन उसके मोबाइल में रहेगा और उसके बाद वो क्वेश्चन आगे सरक जाएगा और वो बच्चा जवाब दे देगा। जवाब देने के बाद में उनके परिणाम पूरे प्रदेश के अंदर घोषित किए जाएंगे। और वाकई ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग, और मुझे लगता है कि शाम होते होते 13 लाख हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत तेज़ गति से
एवरेज 16,000 बच्चे प्रत्येक ज़िले में हमारे प्रतिभागी हैं। उनको कहीं नहीं जाना है, अपने घर से बैठ के अपने मोबाइल के अंदर हम उनको लिंक भेजेंगे, नियत समय पे उनकी परीक्षा चालू हो जाएगी और उस लिंक के माध्यम से वो एग्ज़ाम दे देंगे। यही बताने के लिए हमने आप लोगों को याद किया, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का निर्देश है कि ये प्रतियोगिता परीक्षा हर वर्ष इसी तरह आयोजित होती रहेगी, ताकि प्रदेश के युवा छात्र जो हैं वो इसके अंदर भाग ले सकें। अब मैं हमारे MLC दीपक सिंह जी से कहूँगा कि इस पर और प्रकाश डालें। धन्यवाद साथियों। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कांग्रेस के AICC में सेक्रेटरी भाई धीरज गुज्जर जी ने राजीव गांधी जी की प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से बताया, उन्होंने एक चीज़ और कही, मैं वहीं शुरू करना चाहता हूँ। आपने कहा योगी जी सबसे योग्य मुख्यमंत्री हैं। मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ, योगी जी की जो काबिलियत है वो टीम 11 के साथ है, और उनके जो नाकाबिल मंत्री हैं उस टीम 11 में जो स्थान नहीं पा सके, मुझे लगता है एक काबिल, नाकाबिल और गैर जिम्मेदार अधिकारियों का समूह है, जो हमें देश में और दुनिया में कोरोना महामारी के नाम पर पहले स्थान पर ले जाने के लिए एकदम तेजी से प्रगति के मार्ग पर चल रहा है। राजीव गांधी जी की प्रतियोगिता के बारे में गुज्जर जी ने पूरा विस्तार से बताया। हमारे देश में एक समस्या और है, हम जो कोविड काल में भी इतनी बड़ी प्रतियोगिता जिसमें 12 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उम्मीद है ये संख्या 15 लाख के ऊपर जाएगी। आज इस प्रतियोगिता को हम कर पा रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं कि राजीव गांधी जी की सोच थी कंप्यूटर क्रांति की। वो सोच आज इस कोविड काल में भी हमें अपने कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, चाहे हमारे मीडिया के साथी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल रैली, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजीव जी की सोच नहीं होती। तो मुझे लगता है आज इस कोविड काल में आदमी जेल की कोठरी जैसे कैद रहता अपने घरों में। मैं उस राजीव गांधी जी को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी याद करता हूँ। कोविड काल की बात करें, मैंने हाउस में इस बात को कहा था, अगर इस कोरोना महामारी के समय जांच हो जाए, अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला कोई निकलकर सामने आएगा तो कोविड घोटाला सामने निकल कर आएगा। इसलिए इसमें कोई ऐसा ग्राम पंचायत, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा जनपद या प्रदेश का मुख्यालय, बड़ा अस्पताल, छोटा कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी इस भ्रष्टाचार की आंख से दूर नहीं, इसने इसमें अपने हाथ ना धोए। हाथ धोने की बात मैं पिछले 4 दिन से कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी आई है या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के लोग हाथ धो रहे हैं। कभी बंद होते उद्योगों से, रोजगार से, नौकरियों से, अपनी प्रतिभाओं को खोने से, और कोविड काल शुरू होने के बाद साबुन से हाथ धो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी पर एक मुहर लगाता है, जैसा धीरज भाई ने कहा। आज आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी मांग करती है, क्योंकि मांग कांग्रेस पार्टी ने सदन में की थी, कई मंचों से की थी। मुख्यमंत्री जी ने एक SIT का गठन किया है। मैं दावे के साथ SIT की रिपोर्ट आने के पूर्व कहता हूं, SIT का गठन इसलिए किया गया है कोविड की जांच के लिए, कुछ भ्रष्टाचारियों को प्रमाण पत्र दिया जा सके कि भ्रष्टाचार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों ने भ्रष्टाचार से अपने हाथ धोए थे, उनको सर्टिफिकेट देने के लिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े घोटाला, कोविड घोटाले की जांच SIT से नहीं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज अथवा सर्वदलीय विधायकों की कमेटी बनाकर की जाए। अन्यथा इसमें बहुत सारे ऐसे बड़े कीड़े हैं, बड़े अपराधी हैं, बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जिनको अधिकारियों की जांच में न्याय मिलने के बजाय उनके साथ न्याय हो जाएगा भ्रष्टाचार करने के लिए, और देश और प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हो जाएगा। कोविड में ऐसी बहुत सारी चीजों की सप्लाई की गई है, जिसमें खाना जो इनका मेनू है, मैं आप सबसे भी कहूँगा देखिएगा, खाने का जो मेनू है 50% खाना अधिकतम दिया गया है, कहीं दिया गया है कोरोना वायरस संक्रमित मरीज को।
इसमें जो यंत्रों की सप्लाई की गई है वो सड़क बनाने वाली कंपनी ने यंत्रों की सप्लाई की है और जूता बनाने वाली कंपनी ने खाने की सप्लाई की है। अभी पीछे कई सारे ऐसे पत्र आए थे, वो सत्ताधारी दल के विधायकों ने लिखे थे। वो पत्र जो आए थे, जहां जहां पर सप्लाई या पैसे खर्च किए गए हैं उस नाम का स्थान और संस्थान ही इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। हो सकता है योगी जी तंत्र मंत्र जानते हो, साधु संत हैं, ब्रह्मांड के किसी और अन्य स्थान पर उन्होंने वो पैसा खर्च कर दिया हो। तो आज एक तो निष्पक्ष रूप से इसकी बात मांग करेंगे, जांच की। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी, आज हम राजीव जी की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आज वो उपयोगी है। कांग्रेस पार्टी की स्कीम इस कोविड काल में चलती है, जिसके माध्यम से हमने भोजन का अधिकार दिया था, आज राशन बढ़ता है। अगर वो कानून नहीं होता तो मुझे लगता है इस कोविड काल में भी लोग भूख मरते। दूसरा, पेंशन जिसके माध्यम से पैसे जा रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी की स्कीम थी, जिसके माध्यम से आज लोगों का जीवन चल रहा है। कंप्यूटर की बात मैंने पहले कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कांग्रेस पार्टी का सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, उसे कामयाबी के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय नाकामयाबियों के। इनके राज्य में कौन कौन से घोटाले हुए, इनके राज्य में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कोविड घोटाला हुआ, इनके राज्य में पीडब्ल्यूडी घोटाला हुआ, इनके राज्य में वृक्षारोपण घोटाला हुआ, इनके राज्य में बिजली घोटाला हुआ, इनके राज्य में अभी कल ही जांच रिपोर्ट सामने आई है, दुग्ध उत्पाद का घोटाला हुआ, मत्स्य पालन में घोटाला हुआ। मतलब घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। और ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये बात आप समाचार माध्यमों के लोगों ने, अखबारों में भी और टीवीओं में भी आई थी। ये बात भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पत्र के माध्यम से लिखी थी, सांसद ने लिखी थी, लखनऊ के, आगरा के सहित कई सारे महापौर और जनप्रतिनिधियों ने लिखी थी। तो कांग्रेस पार्टी ये भी मांग करती है इसकी जांच कोविड घोटाले की, कोविड में जो जो चीजें हुई हैं एसआईटी के बजाय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, अथवा विधायकों की एक कमेटी बनाकर कराई जाए। और कांग्रेस पार्टी जो राजीव गांधी जी के नाम पर हमेशा प्रतियोगिता आयोजित करती रही है, हमारे इस आयोजन का उद्देश्य भी होगा कि हमारे पास बताने के लिए स्कीमें हैं, हमारे पास बताने के लिए कार्यक्रम हैं, हमारे पास बताने के लिए देश की प्रदेश की जनता को पढ़ाने के लिए ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने देश को रास्ता दिखाया, देश को एक ऐसे मार्ग पर ले जा खड़ा किया जहां देश आज मजबूती के साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबियां, जो आज़ाद भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा नाकामयाबी वाली सरकार रही है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किसी की सरकार में अगर लिखी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार लिखी जाएगी, सबसे ज़्यादा परेशान छात्र अगर कभी इतिहास में लिखे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में लिखे जाएंगे, सबसे ज़्यादा नौकरियां जाने का रिकॉर्ड दर्ज होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में दर्ज होगा, अगर सबसे ज़्यादा उद्योग धंधों का बंद होने का रिकॉर्ड दर्ज होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में दर्ज होगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बस इतना सा सीधा सा हमारा कथन था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगर आप लोगों के सवाल होंगे हम उसके भी उत्तर देना चाहेंगे। एक जरूरी सूचना भी है जो मैं आप सबको बता दूं। युवाओं एवं छात्र छात्राएं जितने भी हमारे देश में प्रदेश में बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर के 17 सितंबर आने वाले 17 सितंबर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस वो लोग मना रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश पे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में युवा छात्र छात्राएं जितने भी बेरोजगार हैं उनको कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो मना रहे हैं उनको समर्थन करती है और उनके हक की लड़ाई आगे भी लड़ेगी। अब जो भी सवाल जवाब हो हमारे नेतागण हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। कुछ भी सवाल? ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अच्छा आप बताइए। संजय भाई का सवाल बहुत अच्छा था, हम लोगों के प्रश्न में हम लोगों के जवाब में छूट गया था। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है, एक समय था जब उत्तर प्रदेश के लोगों में एक सभ्यता की चर्चा होती थी, लखनऊ की शाम, बनारस की सुबह, और हमारे कई ऐसे धाम थे जिनकी चर्चा देश दुनिया में होती थी। अब उत्तर प्रदेश में चर्चा अपराधों की होती है। पहले यहाँ दिन की शुरुआत चाय से हुआ करती थी,
अब उत्तर प्रदेश में दिन की शुरुआत अपराध से होती है, बलात्कार और व्यभिचार से होती है। आज भी कई सारी सीतापुर सहित एक अध्यापक है मिश्रा जी, जिनकी हत्या सहित कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए मानते हैं कि पिछले 30 साल में कांग्रेस का ऐसा संगठन नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में ढांचागत संगठन, हर ब्लॉक और न्याय पंचायत को प्रतिनिधित्व देने वाला संगठन उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुका है। इसका स्वरूप अभी आगे तक जाएगा। जो ये करिश्मा उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के सोच और विचार का है, उनके अनुभव का है। और आपको मैं उनके एक अनुभव की सारे कुछ समय चंद्रों चलाया था, ये स्वरूप ठीक उस प्रकार बन रहा है। प्रियंका गांधी जी ने एक बार, जब उन्हें पहली बार रायबरेली और अमेठी का पूर्णकालिक प्रभारी बनाया गया था, तब उस काल में उत्तर प्रदेश में मात्र 22 सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी। जो संगठन हमारा बन रहा है या काफी हद तक बन जाएगा, उस संगठन का स्वरूप था कि प्रियंका गांधी जी के प्रभार क्षेत्र रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी 10 में से 7 सीट जीत कर आई थी और पूरे उत्तर प्रदेश में उन 7 सीटों को मिलाकर 22 सीट जीती थी। तो वो जो करिश्मा था उनका, वो उत्तर प्रदेश में संगठन के माध्यम से दिखाई पड़ेगा, प्रियंका गांधी जी के रूप में दिखाई पड़ेगा। और हम फिर से उत्तर प्रदेश में 70% से अधिक सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। जो 30 साल से उत्तर प्रदेश बेहाल और बदहाल है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, रोजगार के अवसर जा रहे हैं, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, जाति धर्म के नाम पर उलझा कर लोग वोट प्राप्त करते रहे हैं, 30 साल से जो भी राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, उससे निजात मिलेगी। ये चमत्कार प्रियंका गांधी जी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनने से होगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।